दिस इज़ विवेक सिंह फ्रॉम मानस डिफेंस एकेडमी। तो लास्ट 2 क्लासेस से हम इनइक्वालिटी से कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था। चलिए वहीं से हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज सॉल्व x इंटू 4 माइनस 2x इंटू एक्स माइनस 7 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 की पावर 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहले आपको ये दिखना है कि हर ब्रैकेट के अंदर x पहले ही होना चाहिए और नंबर बाद में होना चाहिए। ये पहले से ही फैक्टराइज फॉर्म में है। अगर फैक्टराइज फॉर्म में नहीं है तो पहले आपको फैक्टराइज करना है। कैसे करना है, आप मेरे इससे पहले के जो लास्ट वीडियो है उसको आप देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला, हर ब्रैकेट के अंदर x को पहले लिखना है, नंबर को बाद में लिखना है, ठीक है। एंड व्हाट दिस x, इस x को लिख सकते हैं x माइनस 0। इसमें इसको पहले लिखो माइनस 2x एंड देन प्लस 4। इसको तो वैसे ही छोड़ दो, x माइनस 7 होल स्क्वायर एंड दिस इज x माइनस 3 होल टू द पावर 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर करना क्या है, हर ब्रैकेट के अंदर x के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। हर ब्रैकेट के अंदर x के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। वो कैसे होगा, यहाँ से आप माइनस 2 कॉमन ले लो तो ये मिलेगा x माइनस 0 इंटू माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 7 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 की पावर 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। माइनस 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 0 डिवाइड बाय माइनस 2 इज 0, बट साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिवर्स। तो माइनस 2 को हटाओ तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 2, दिस इज x माइनस 7 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 होल टू द पावर 4 लेस देन और इक्वल टू 0। अगर ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी कैसे चेंज होता है, कैसे रिवर्स होता है, आपको इसके बारे में कुछ नहीं आइडिया है तो फर्स्ट वीडियो जो मेरा है वो आप देखना है इनइक्वालिटी का, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ये करने के बाद क्या करेंगे, अगर कुछ लिखा नहीं है तो हर फैक्टर के ऊपर कुछ लिखा नहीं है तो बाय डिफॉल्ट पावर 1 होता है। नाउ व्हाट टू डू, आई विल अप्लाई वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड, प्लीज वॉच माय अर्लियर वीडियो। उसके लिए करेंगे कैसे, सबसे पहले हम एक बनाएंगे नंबर लाइन। इधर लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी, यहाँ लिखते हैं प्लस इन्फिनिटी, और ये जो जो नंबर्स हैं इसको प्लॉट करो। और कौन सा नंबर लेते हैं हम, नंबर्स जनरली अपोजिट साइड वाले लेते हैं। अपोजिट साइड वाले क्यों, ये जो जितने भी फैक्टर्स हैं आप जब इसको इक्वल टू 0 करोगे, जितने भी फैक्टर्स है जब आप इसको इक्वल टू 0 करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ x इक्वल टू 0 मिलेगा, यहाँ x इक्वल टू 2 मिलेगा, यहाँ x इज इक्वल टू 7 मिलेगा और लास्ट वाले में x इक्वल टू 3 मिलेगा। तो देखो यहाँ पर माइनस 0 माइनस 2 माइनस 7 3 था, लेकिन यहाँ पर 0 2 7 एंड 3 आया है, ठीक है, अपोजिट साइन आता है। आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट करो तो फर्स्ट इज 0, देन कम्स 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 7। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम बनाएंगे वेव, नाम है वेवी कर्व मेथड, वेव बनाएंगे। तो वेव हमेशा आएगा फ्रॉम टॉप राइट हैंड साइड, 7 के पास पहुंचेगा, 7 वाला यहाँ फैक्टर था, पावर इवन है तो ये बाउंस बैक करेगा, 3 के पास पहुंचा, 3 यहाँ से आया था, इसका पावर इवन है तो ये बाउंस बैक करेगा, 2 के पास पहुंचा, 2 यहाँ से आया था, इसका पावर ऑड है, डायरेक्शन ऑफ वेव विल चेंज। 0 के पास पहुंचा, 0 यहाँ से आया था, पावर इज ऑड, डायरेक्शन ऑफ वेव विल चेंज। जो पोर्शन लाइन के ऊपर है वहाँ प्लस लिखेंगे, जो पोर्शन लाइन के नीचे है वहाँ पर हम माइनस लिखेंगे, ठीक है। लास्ट वीडियो में ये बताया था, वेवी कर्व मेथड नहीं आता है, लास्ट वीडियो को देखो। उसके बाद अब करना क्या है, उसके बाद जस्ट वेवी कर्व मेथड से पहले वाला जो है ना इनइक्वालिटीज को ध्यान से देखो। यहाँ क्या लिखा हुआ है, लेस देन और इक्वल टू 0। आप ये इक्वल टू 0 को भूल जाओ, बस लेस देन 0 पर ध्यान दो। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, वो होता है नेगेटिव। तो नेगेटिव पोर्शन कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, किस नंबर के बीच में, 0 से 2 के बीच में। तो माई आंसर इज x बिलोंग्स टू 0, 2 एंड क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे, बस यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व x इंटू 2 की पावर x माइनस 1 इंटू 3 की पावर x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 3 इज लेस देन 0। करना क्या है, पहले फिर से x को लिखो आप x माइनस 0, इसे कुछ मत करो, 2 की पावर x माइनस 1, यहाँ पर लिखेंगे 3 की पावर x माइनस 9, यहाँ पर x माइनस 3 इज लेस देन 0, ठीक है। अब देखो इसमें फर्स्ट वाले में और लास्ट वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आपका 0 आएगा, यहाँ से 3 आएगा। जब आप इस फैक्टर को इक्वल टू 0 करोगे तो इधर से 0, यहाँ से 3 आएगा, लेकिन इन दोनों में कंफ्यूजन है, इसमें आएगा क्या। तो आप इन दोनों को इक्वल टू 0 करो, 2 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, आएगा 2 की पावर x इक्वल टू 1, 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 0, तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा।
सेकेंड वाले में 3 की पावर x माइनस 9 इक्वल टू 0 करोगे, इसको इधर ले आओ 3 की पावर x इज इक्वल टू 9, यहाँ 3 की पावर समथिंग है तो 9 को भी लिखेंगे 3 का स्क्वायर, 3 की पावर x इक्वल टू 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 की पावर x इक्वल टू 3 का स्क्वायर है, अगर बेस सेम है तो पावर भी इक्वल हो जाएगी, तो आई एम गोइंग टू राइट x इज इक्वल टू 2। इसका मतलब यहाँ से आ रहा है 0, यहाँ से भी आ रहा है 0, यहाँ से आ रहा है 2 और यहाँ से आ रहा है 3, ठीक है। तो इसको लिखेंगे ऐसे, दिस इज x माइनस 0 होल टू द पावर 1, 2 की पावर x माइनस 1 होल टू द पावर 1, 3 की पावर x माइनस 9 होल टू द पावर 1 और x माइनस 3 होल टू द पावर 1 लेस देन 0, कुछ लिखा नहीं तो पावर 1 होगा। अब ये जितने भी हमने वैल्यूज लिखी हैं उसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर आएगा प्लस इन्फिनिटी। नंबर कौन कौन सा है, एक 0 है, 0 है, 2 है, 3 है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट करो, सो आई एम गोइंग टू राइट 0 देन 2 देन 3, ठीक है। वेव बनाएंगे, वेव हमेशा टॉप राइट साइड से आएगा, ये पहुंचा 3 के पास में, 3 यहाँ से आया था, इसका जो पावर है दैट इज ऑड, डायरेक्शन ऑफ वेव विल चेंज। 2 के पास पहुंचा, 2 कहाँ से आया था, इधर वाले से आया था, इसका पावर भी ऑड है, देखो 1 लिखा हुआ है, डायरेक्शन ऑफ वेव विल चेंज। 0 के पास पहुंचा, 0 कहाँ से आया था, 0 देखो यहाँ से भी आया था, यहाँ से भी आया था, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या होगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 मेरा इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए दैट विल बाउंस बैक। याद रखना यहाँ भी से भी 0 आया था, यहाँ से भी 0 आया था, तो दोनों पावर को कंसिडर करेंगे, तो दोनों पावर को ऐड कर दो, यू विल गेट 2 विच इज ऑन ऑड नंबर, तो बाउंस बैक। लाइन के ऊपर वाला प्लस लिखेंगे, लाइन के नीचे वाला माइनस लिखेंगे, तो आंसर क्या होगा, देखो ये लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, तो x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 2, 3, बस इतना ही करना है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे ना, बाकी सारे क्वेश्चन से अलग है। सॉल्व x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 7 इज लेस देन माइनस 5। ओके, तो करना क्या है, कोई बोलेगा सर इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, जब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो दैट विल गिव ए बिग एक्सप्रेशन, और उसमें एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 आएगा, फिर एक्स की पावर 3 आएगा, फिर एक्स की पावर 2 आएगा, एक्स की पावर 1 आएगा, तो इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन मिलेगा, और उसको फैक्टराइज करना इतना आसान तो है नहीं, ठीक है। जब क्यूबिक का आप डायरेक्टली फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं तो एक्स की पावर 4 का क्या करोगे तुम, तो उसके लिए करना क्या है ना, आप इन दोनों में, ये जो दोनों हमारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, फैक्टर्स बोलो या ये दोनों जो एक्सप्रेशन है, इसको ध्यान से देखो, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिखा हुआ है, आप क्या करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को वाई मान लो, ठीक है, दिस इज माई वाई, दिस इज ऑल्सो माई वाई, तो ये होगा वाई माइनस 1 इंटू वाई माइनस 7 इज लेस देन और इक्वल लेस देन माइनस 5, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा, वाई स्क्वायर माइनस 7y माइनस वाई प्लस 7, माइनस 5 को उधर ले आओ, प्लस 5 इज लेस देन 0, so y square minus 8y plus 12 is less than 0। फैक्टराइज करते हैं तो 2 and 6 आएगा, y square minus 2y minus 6y plus 12 is less than 0। इसमें से y कॉमन ले लो, you'll get y minus 2, minus 6 कॉमन ले लिया, you'll get y minus 2 less than 0। तो यहाँ आ रहा है y minus 2 into y minus 6 is less than 0। प्रॉपर्ली फैक्टराइज हो गया ना, सबका पावर 1 है, वेविकर मेथड लगाओ, इधर लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी, यहाँ लिखेंगे प्लस इन्फिनिटी, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 6 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 6 आएगा, ठीक है। लेट्स ड्रॉ वेव, तो वेव सबका पावर ऑड नंबर है, तो मैंने बताया था सबका पावर ऑड नंबर है, तो सोचना नहीं है, सीधा वेव ऊपर से नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर आएगा, सबका पावर ऑड है। क्यों? क्योंकि जब ऑड नंबर के केस में वेव अपना डायरेक्शन बार बार चेंज कर लेता है, तो वेव ऊपर से नीचे आएगा, फिर नीचे से ऊपर जाएगा, जो लाइन के ऊपर वाला पोर्शन है वो प्लस लिखेंगे, जो नीचे वाला पोर्शन है माइनस लिखेंगे, दिस इज 2, ठीक है ना, और 2 है। तो बस इससे पहले में देखो लेस देन 0 लिखा है, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव कहाँ से कहाँ है, 2 से 6 है, तो मेरा जो y है y बिलोंग्स टू 2, 6। क्या ये मेरा आंसर है? नहीं, ये मेरा आंसर नहीं है। क्यों आंसर नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन में वेरिएबल x था, ये तो मैंने y निकाला है, तो इसका क्या मतलब है, y को मुझे रिप्लेस करना है वापस x स्क्वायर माइनस एक्स से, तो उसके लिए आप y को ऐसे लिख दो कि y इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6, और बीच में डाल दो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ लिख देंगे ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6, ऐसे, ठीक है। अब ये डबल इनइक्वालिटी हो गया। अब डबल इनइक्वालिटी में दिस इज नॉट लीनियर, ये लीनियर नहीं है, ये तो क्वाड्रेटिक है, तो उसके लिए
मैं इस डबल इनइक्वालिटी को दो पार्ट में ब्रेक करूंगा। फर्स्ट दिस पार्ट, सेकेंड दिस पार्ट, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। वो कैसे करते हैं आप मेरे अर्लियर वीडियोस को देख लो, ठीक है ना। तो मेरा जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है वो ऐसा कुछ होगा, सेकेंड इनइक्वालिटी ये राइट साइड वाला है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन 6 होगा, और फिर दोनों का आंसर निकालने के बाद हम दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे तो देखते हैं। पहले 2 को उधर ले आओ फर्स्ट इक्वेशन में, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। ये 2 को उधर ले आएंगे ना, तो दिस इज ग्रेटर देन 0। फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज होगा क्या देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। एक्स कॉमन लेंगे दैट विल गिव यू x माइनस 2 प्लस 1 लेंगे, ये आएगा x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। सो वी हैव x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। वेविकर मेथड बनाएंगे हम ऊपर, दिस इज माइनस इन्फिनिटी, दिस इज प्लस इन्फिनिटी, यहाँ से आएगा -1 और यहाँ से आएगा +2। सबका पावर ऑड नंबर है बाय डिफॉल्ट, तो सोचना नहीं है, सीधा वेव बनाना है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, लाइन के ऊपर वाला पॉजिटिव, लाइन के नीचे वाला नेगेटिव। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन 0, 0 से ज़्यादा प्लस वाला होता है। तो प्लस वाला कौन सा है, ये वाला पोर्शन, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1, ठीक है। और कौन सा है, 2 से लेकर इन्फिनिटी, यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी। ये हो गया पहले वाले का आंसर। अब इस सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं, उसके लिए 6 को इधर ले आओ। तो सेकंड वन इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज लेस देन 0। फैक्टराइज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज लेस देन 0। x कॉमन लेंगे दैट विल गिव यू x माइनस 3, यहाँ पर 2 लेंगे दैट विल गिव यू x माइनस 3 लेस देन 0। यहाँ लिख दिया x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज लेस देन 0। फैक्टराइज हो गया, सबका पावर 1 है, ठीक है। वेविकर मेथड, फिर से यहाँ पर नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ माइनस इन्फिनिटी, यहाँ प्लस इन्फिनिटी है, यहाँ से -2 आएगा, यहाँ से +3 आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें। तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू राइट -2, देन आई एम गोइंग टू राइट +3। सबका पावर ऑड है, सीधा सीधा वेव ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर वाला प्लस है, नीचे वाला माइनस है। इसका क्या मतलब है, लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव -2 से 3 के बीच में है, तो x बिलोंग्स टू -2 से लेकर 3, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो दोनों पार्ट का मैंने आंसर निकाल लिया। अब फिर करना क्या है, इन दोनों पार्ट के जो आंसर है उसका इंटरसेक्शन लेना है। उसके लिए क्या करेंगे, फिर से नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी, यहाँ लिखेंगे प्लस इन्फिनिटी, और इन दोनों आंसर में जो जो नंबर्स लिखे हुए डिस्प्ले हो रहा है उसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। तो फर्स्ट इट विल कम -2, उसके बाद आएगा -1, उसके बाद आएगा 2 और उसके बाद आएगा 3, ठीक है। पहला आंसर है माइनस इन्फिनिटी से -1, एम्प्टी सर्कल, यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी, और दूसरा आंसर है -2 से लेकर 3, सॉरी फॉर दैट, -2 से लेकर 3 है। अब इसका करना क्या है, इसका लेना है हमें इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, बस हम देखेंगे कौन सा ऐसा पोर्शन है जहां पर दोनों लाइन ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैप का मतलब ऊपर भी लाइन होनी चाहिए, नीचे भी लाइन होनी चाहिए, ऐसा पोर्शन देखना है। तो वो कौन सा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन नजर आ रहा है और फिर ये वाला पोर्शन नजर आ रहा है। तो फाइनल आंसर होगा x बिलोंग्स टू, लेफ्ट टू राइट लिखेंगे हमेशा, -2 -2 से -1, एक मिनट, -2 से लेकर -1, लेट मी राइट क्लियरली, यूनियन, और कहां से कहां, 2 से लेकर 3। बस ये आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो भले लग रहा था कि ये सिंपल सा क्वेश्चन है, देखेंगे इसमें इतना सारा आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है। पहले एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को वाई बोल लिया, फिर इसको सॉल्व किया वेविकर मेथड से, इसका जो आंसर है फिर वाई की जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रखा, फिर उसको सॉल्व किया, उसको स्प्लिट किया 2 पार्ट में, उन दोनों आंसर का इंटरसेक्शन लिया, वो मेरा आंसर है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ वी विल डू सम डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अब तक हमने जो भी वेविकर मेथड वाले क्वेश्चंस किए थे उसमें सारे फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाइड थे, ठीक है। व्हाट अबाउट अगर फैक्टर्स डिवाइड में हैं तो क्या होगा, तो डिवाइड वाले का भी रूल वैसे ही होगा जैसे हमने पहले मल्टीप्लाई वाले का किया था। तो रूल्स क्या क्या है फिर से देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x + 4 डिवाइड बाई x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि राइट हैंड साइड शुड बी 0। उसके लिए क्या करेंगे, 5 को लेफ्ट साइड में मूव कर दो। कोई बच्चा बोलेगा सर x - 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
तो इनइक्वालिटी के फर्स्ट वाली वीडियो में मैंने समझाया था रूल नंबर 6 कि नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई एनी वेरिएबल, वेरिएबल को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसलिए x माइनस 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई आप नहीं करेंगे। 5 को उधर ले आओ तो क्या होगा 2x प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 माइनस का 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक एलसीएम, तो 2x प्लस 4 माइनस 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस का 5x एंड प्लस का 5 डिवाइड बाई x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 2x माइनस 5x माइनस 3x प्लस 9 डिवाइड बाई x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसमें से -3 कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा x माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज गोइंग टू रिवर्स, सो विल गेट x माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ तक पहुँचना है आपको, ठीक है। उसके बाद देखोगे कि हर जगह न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में x का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट 1 ही होना चाहिए, ठीक है। और कुछ लिखा नहीं है तो पावर क्या है बच्चों, ऑड लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पता है कि कुछ भी चीज़ आपका डिनोमिनेटर में होता है, अगर वेरिएबल इज इन द डिनोमिनेटर तो ऑलवेज राइट दैट डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसको इधर ले आओ तो x क्या नहीं होना चाहिए, 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, पहले लिख लेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ क्या करेंगे, अप्लाई WCM। WCM का मतलब वेवी कर्व मेथड। उसके लिए क्या करना है, बता चुका हूँ कई बार कि ये जो नंबर्स ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है उसका अपोजिट लेना है। -3 लिया है लिखा हुआ है तो +3, -1 लिखा है तो +1, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए बढ़ते हुए। पावर देखो, पावर क्या है, सभी का पावर ऑड है तो सोचना नहीं है, वेव ऊपर से नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर आएगा। लाइन के ऊपर वाला पोर्शन प्लस होता है, नीचे वाला माइनस होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखोगे इस वाली चीज़ को, यहाँ लेस देन 0 लिखा है, इक्वल टू को भूल जाओ, लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव वाला ये पोर्शन है तो x बिलोंग्स टू 1,3 और यहाँ लगा देंगे क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ इक्वल टू वाला साइन भी है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, वी डू नॉट हैव टू टेक दिस 1 हमें नहीं चाहिए। तो सिंस अगर x 1 नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, बस यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट की जगह पर ओपन ब्रैकेट लगा दो और 3 पे लगा दो क्लोज ब्रैकेट। दिस इज माई आंसर। समझ में आ गया ना, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Okay, moving on to the next question. Slightly अब ये difficult question है। Solve x square minus 11x plus 28 divided by x square minus x plus 1 is greater than or equal to 0। अब इस वाले क्वेश्चन में ना कुछ कॉन्सेप्ट्स आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं आता है तो बस मैं जो बताऊंगा आप उसको याद रखना, बस काम चल जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले को फैक्टराइज करके देखते हैं एक बार। तो ऊपर वाले को फैक्टराइज करेंगे, 28 का कितना आएगा, 7 4 28। तो दिस इज x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x प्लस 28 होल डिवाइड बाय, नीचे को फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज होगा ही नहीं फैक्टराइज होगा। तो क्या करेंगे, तो अगर x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वही वाली चीज़, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, यहाँ पर a कितना है, a है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या है x का कोफिशिएंट और c क्या है जो कांस्टेंट 1 है। तो d निकालो तो d कितना होगा, -1 का स्क्वायर विच इज़ 1, 4 × 1 × 1, ये आ गया 1 - 4 विच इज़ इक्वल टू -3। तो कुछ कॉन्सेप्ट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो सुनना ध्यान से। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन में इफ़ a इज़ पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, मतलब a मेरा पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट मेरा नेगेटिव है, तो फिर ये क्वाड्रेटिक फंक्शन हमेशा ही पॉजिटिव होता है। क्यों होता है ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे, बस याद रखो। और अगर a इज लेस देन 0 मतलब नेगेटिव और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू भी लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव है, तो फिर ये क्वाड्रेटिक फंक्शन हमेशा ही नेगेटिव होता है। इतना दिमाग में डाल दो। तो यहाँ पर देखोगे मेरा a पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, a पॉजिटिव है डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो मेरा ये क्वाड्रेटिक फंक्शन हमेशा ही पॉजिटिव होगा। दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो मैंने बताया था अगर वेरिएबल के बारे में आपको पता चल गया कि ये है क्या, ऑलवेज पॉजिटिव है या ऑलवेज नेगेटिव है, तो यू कैन वेरी इजली क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
तो क्योंकि ये हमेशा ही पॉजिटिव है, आई कैन क्रॉस मल्टीप्लाई दिस थिंग, तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0, तो ये पूरा चीज़ खत्म हो जाएगा। तो क्या रह जाएगा, सिर्फ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ फैक्टराइज करते हैं। यहाँ पे फैक्टराइज तो कर लिया, यहाँ पे लिखेंगे x कॉमन लेंगे, x माइनस 7 माइनस 4 लिख लिया, x माइनस 7 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो आई कैन राइट दिस एज x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 7 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कुछ लिखा नहीं है तो पावर 1 है, वेरिकट मेथड अप्लाई करेंगे, दिस इज माइनस का इन्फिनिटी, दिस इज प्लस का इन्फिनिटी, 4 लिखेंगे और 7 लिखेंगे, सबका पावर ऑड है, दिस इज प्लस प्लस माइनस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के लिए क्या करें हम, तो पॉजिटिव वाला ये पोर्शन है और ये पोर्शन है, तो आंसर है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 4 क्लोज ब्रैकेट यूनियन क्लोज ब्रैकेट 7 से लेकर इन्फिनिटी, बस ये आंसर होगा। कोई बोलेगा सर जैसे अपने पीछे क्वेश्चन में किया था कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, वो क्यों नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने खत्म कर दिया। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। Okay, now we are going to study about something called modulus function। एक और टाइप ऑफ इनइक्वालिटी है जिससे हम पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं मॉडुलस इनइक्वालिटी। मॉडुलस इनइक्वालिटी पढ़ने से पहले हम कुछ मॉडुलस फंक्शन के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली मॉडुलस फंक्शन का पार्ट है, लेकिन क्योंकि हम मॉडुलस इनइक्वालिटी डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत मॉडुलस फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको एनडी क्लियर करना है तो मॉडुलस फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका आपको स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स होना चाहिए। अगर मॉडुलस फंक्शन के बारे में आपको कुछ नहीं आता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में कुछ नहीं आता है, तो आपको पूरे कैलकुलस में और बाकी बहुत चैप्टर्स में दिक्कत होने वाली है, तो वो आपको फिर रिटन क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते रहना। मॉडुलस फंक्शन, तो मॉडुलस फंक्शन जनरली ऐसा लिखा होता है इस तरह से, मॉडुलस ऑफ एक्स, या शॉर्ट में इसको बोलते हैं मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन ऐसा होता है f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, या शॉर्ट में मॉड ऑफ x कहते हैं। ठीक है, अब मॉड ऑफ x होता क्या है, मॉड ऑफ x मीन्स डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द ओरिजिन, x का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन से। ऐसा क्यों, क्योंकि मॉड ऑफ x को क्या मैं लिख सकता हूँ, x माइनस 0 का मॉडुलस। x माइनस 0 का मॉडुलस का मतलब क्या है, x का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मतलब अगर मेरा यहाँ ओरिजिन है और यहाँ पर x है, तो x और 0 के बीच में कितना डिस्टेंस है, इसी को कहते हैं मॉड ऑफ x या मॉड ऑफ x माइनस 0। ठीक है, जैसे मॉड ऑफ 3 का मतलब क्या है, मॉड ऑफ 3, जैसे मॉड ऑफ x का मतलब है डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम दी ओरिजिन, तो मॉड ऑफ 3 का मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ 3 फ्रॉम दी ओरिजिन, 3 का ओरिजिन से डिस्टेंस, इसे बोलते हैं मॉड ऑफ 3। ऑलराइट, मॉड ऑफ a माइनस बी मीन्स डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। ठीक है, अगर a माइनस बी का मॉडुलस बोला जा रहा है, तो अगर मैं यहाँ पर a लिख दूँ, यहाँ पर b लिख दूँ, तो a माइनस बी का मॉडुलस का मतलब a एंड b के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके जो मैंने बताया, मॉड x का मतलब x का ओरिजिन से डिस्टेंस, मॉड a माइनस बी का मतलब a का b से डिस्टेंस, या b का a से डिस्टेंस, एक ही मतलब है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम एक क्वेश्चन करते हैं, इफ मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 देन फाइंड x। इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा है कि देखो a माइनस बी का मॉडुलस मतलब a का b से डिस्टेंस, x माइनस 2 का मॉडुलस का मतलब x का 2 से डिस्टेंस, वो कितना है, 1 है। तो नंबर लाइन पे सोचते हैं, यहाँ x है, यहाँ 2 है। ठीक है, बोल रहा है x का 2 से डिस्टेंस 1 है, x का 2 से डिस्टेंस 1 है, तो x कितना होगा। ठीक है, या ऐसा बोलो, जो x है वो 2 से 1 यूनिट आगे हो सकता है या x 2 यूनिट्स पीछे हो सकता है, क्योंकि x का 2 से डिस्टेंस 1 है, और ये नंबर लाइन बनाया हुआ है मैंने। ठीक है, तो x का x क्या होगा जिसका 2 से डिस्टेंस 1 होगा, तो अगर ये x 2 से पीछे है, मान लो ये पीछे है, तो 2 से 1 यूनिट कम कर देंगे तो x कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, इसको ठीक से लिखा नहीं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, लेट मी राइट क्लियरली। मैंने आपको पता है ना, पीछे जाते हैं तो नंबर घटते जाता है, आगे जाएंगे तो नंबर मेरा बढ़ते जाएगा। तो क्या लिखा है, x मेरा x फाइंड करना है जिसका 2 से डिस्टेंस 1 होगा, तो वो पीछे भी हो सकता है या तो आगे भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर x
2 से पीछे है तो 2 से 1 डिस्टेंस पीछे क्या होगा, वो तो मेरा 1 होगा। और अगर x 2 से 1 यूनिट आगे है तो x मेरा क्या होगा, वो मेरा 3 हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या होगा, x विल बी 1 एंड 3। क्लियर, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ रहा है ना? तो बस बच्चों आज भर के इतना हम डिस्कस करेंगे। मॉडुलस फंक्शन यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो बाकी डिस्कशन करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।